ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शांति के सागर शिव बाबा की 20 अप्रैल 20 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। झाड़ माना हम मनुष्य आत्माओं का, बाबा के बच्चों की जो बगिया खिली है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं और कीड़े को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। बाबा के चैतन्य बच्चे, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं दे अभिमान के, किसी बात के, तो बाबा कहे उसको समाप्त करने के लिए चाहिए मन मना भाव की दवाई। आज का प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है ना। हड्डी सेवा, स्थूल सेवा जो घर परिवार की करते हम, तो बाबा कह रहे ये भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इससे बहुतों को सुख मिलता है और इसमें भी मार्क्स जमा होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि हम सब घर में हैं तो सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो हम अपने घर के नहीं कर रहे हैं, हम बाबा के घर के काम कर रहे हैं। ये सोच के आप सेवा करो कि हम घर में हैं, परिवार में हैं, बाल बच्चों को, पति को, सास ससुर की, जो भी हमारे घर के मेंबर्स हैं वो बाबा के घर के मेंबर हैं और बाबा ने हमें ये गोल्डन चांस दिया है उनकी सेवा करने का। खाली ज्ञान की सेवा नहीं, बाबा ने कहा जो स्थूल सर्विस भी करते उसके भी मार्क्स जमा होंगे, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। ज्ञान भी हो, योग भी हो, दिव्य गुण भी हो, है ना, सब कुछ चाहिए। और आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किस में दिल लगी हुई है ना? ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। तो दिल किससे लग गई? गाइड से। गाइड क्या क्या सिखलाते हैं? गाइड शिव बाबा। कहाँ के गाइड बनते हैं? है ना, स्वर्गिक दुनिया के। बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने का एक गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना, हेवन का फाटक कौन खोलते और कब, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? है कोई ऐसा चित्र? बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र का है। देखेंगे ना, बीच में एक तरफ संगम युग, एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग, बीच में संगम युग, और आत्माएं ऊपर परम धाम जा रही हैं, है ना, तो वहां से सतयुग में पहुंच रही हैं। फिर तो बाबा कह रहे ये सृष्टि चक्र का चित्र, स्वर्ग में जाने का गेट सिद्ध होता है कि हम परम धाम जाएंगे फिर नीचे आएंगे, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में, ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वो है पूरा गेट ना। घड़ी की सुई जहाँ दिखाई संगम युग की, एक तरफ कलयुग, दूसरी तरफ सतयुग, जिसमें आत्माएं निकल जाती हैं फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है ना घड़ी का, ये नर्क है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है ना।
अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे। बाकी सब आत्माएं फिर कहाँ जाएंगी? है ना, जो स्वर्ग के लिए, सतयुगी दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो सतयुग में जाएंगे, और बाकी सब बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे वो शांति धाम के द्वार पर चले जाएंगे। नर्क का द्वार फिर बंद हो जाएगा, शांति और सुख का द्वार खुलता है। तो सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते त्रिमूर्ति, दो गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए तो उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नर्क, ये स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का राज्य ही था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं, तो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। माना फालतू इधर उधर व्यर्थ समय बर्बाद करेंगे तो बाबा कहते खराब होंगे। सबसे अच्छा चित्र है यह गोले का। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों का सारा दिन ये ख्यालात चलना चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, है ना। बुद्धि चलाएं, बाबा कहते खुद चलाओ, और बाबा देखो बच्चों को राय भी दे रहे। फिर बुद्धि से काम लेना है, कौन सा चित्र ऐसा मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं, ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। तो भारत खंड कह दिया तो खंड का नाम नहीं बदला जाता। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। महाभारत, भारत खंड, और भगवान भी आते हैं तो भारत हमारा देश है, भारत के लिए कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है, ये है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यहाँ सब झूठ हो गया। तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर चलेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, है ना। जो बनना है उसकी मत पर हमें, मत माने राय, उस पर हमें चलना पड़ेगा। भगवान की मत पर चलेंगे तो क्या बन जाएंगे? भगवान भगवती है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है ना। जैसा समय वैसी बुद्धि भी आज मनुष्यों की वैसी बन गई। कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग की लाखों वर्ष आयु दे दी है, कलयुग के लिए कहेंगे 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। अभी 40,000 वर्ष और दुनिया चले तो सोचो क्या हाल हो। आज संसार की क्या देखो कंडीशन हो गई। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहाँ ले चल रहा है बच्चों को?
हाँ, मुख्य फुरना ही ये रखना है। फुरना माने फिकर रहे कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है माँ में कम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं, बुद्धि में उनकी याद रहती है ना। पूजा पाठ करते रहेंगे, बुद्धि में सब याद रहता है। याद करने के लिए फिर माला फेरते हैं। यहाँ बाबा भी क्या कहते, घड़ी घड़ी कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो। घड़ी घड़ी माना बार बार बाबा कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो। नास्तिक माने जो भगवान का कहना ही ना माने, बाप को ही ना जाने। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह कौन है ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परमात्मा अर्थात सुप्रीम। ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। हम बच्चों को कितना खुशी हो, जिसको दुनिया नहीं जानती, बाबा ने हमें अपना परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा उदाहरण देते, देखो इन्होंने 12 गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। बॉडी कॉन्शियस में आ गए ना। आज ना हम खुद को जान रहे हैं ना भगवान को जान रहे हैं। अगर हम खुद को जाने कि मैं आत्मा हूँ तो अपने उस स्वधर्म में आत्मा के गुणों के स्थित हो जाए। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते हैं। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। आत्मा क्या है। बाबा ने बताया ना, आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति है ना, एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। और उसमें 7 गुण भरे हुए। खाली मैं आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, दया स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो सारे गुण विशेषताएं आत्मा में भरे हुए। तो बाबा ने कहा देखो डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वो सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे, है ना। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया। एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल लास्ट उनकी स्टेज जाने की, शरीर छोड़ने की, तो कांच के जार में बॉक्स में उसको बंद कर दिया कि जब आत्मा निकलेगी तो हम देखेंगे। एकदम लास्ट उसका था और सब कुछ किया, शीशा चिटक गया, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दी। तो दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाबा आके पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ और सुनते तुम हो। हाँ, ब्रह्मा बाबा को समझाया तो हम बच्चों ने भी सुन लिया, हम भी समझते हैं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये रथ है। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था
वो अब प्रायः लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से नहीं, बाबा कह रहे झाड़ के हिसाब से तो और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं, ये अनादि खेल बना हुआ है। जो पढ़ेंगे लिखेंगे, हाँ, इस कल्प में जिसने जो पुरुषार्थ किया उसी अनुसार पद मिलेगा। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाबा कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, तो तुम बच्चे फिर क्या करो? बाबा पतित पावन, बिना पावन बने न घर जा सकते न सतयुग में जा सकते। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान वाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, ईसा से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चे आज भी पढ़ते हैं, ईसा से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। और धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होता गया, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। द्वापर युग से हम सब देह अभिमान में आने के कारण 5 विकारों से ग्रसित हो गए। तो आत्मा कैसी हो गई, देखो एकदम जर्जर हो गई। अब तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सब आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। सिर्फ जानते ही नहीं है, तुम जानते हो आत्मा शरीरी है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना, शालिग्राम के रूप में, है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। द्वापर युग से क्या हुआ, अपनी ही मूर्तियां जो सतयुग में थे देवी देवता, उन्हीं की मूर्ति बना के देखो पूजने लगे। तो जब गिरावट में आ गए तो अपने ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, श्रीनाथ को भोग लगता है लेकिन खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा फिर देखो उसी पॉइंट पे आ गए कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा ही वाच होगी ना, बिना मुख के कैसे बाबा बोले? आत्मा ही शरीर के द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़ है। रेजगारी माना बहुत विस्तार की बातें तो बहुत है, सार रूप में बस अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। तो यहाँ भी बाबा कौन सी दवाई दे रहे हैं? आत्मा को भी देखो कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं, कीड़े उन्हीं को खा जाते हैं, तो दवाई दी जाती है। तो यहाँ भी जब नए नए बाबा के बच्चे बनते हैं तो बहुत लोग बोलने वाले, उनको कहने वाले मिल जाते हैं, तो बाबा फिर दवा देते हैं मन मनाभाव की। दवा बहुत अच्छी, मन मनाभाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं, और कीड़े वाली चीज क्या काम की, वो तो फेंक दी जाती है। कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना।
मीठे बच्चों को समझाते रहते, बच्चे बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, क्षीर खंड बनो, है ना। क्षीर माने दूध, खांड माने चीनी, तो दूध चीनी मिला के तो अच्छा लगता पीने में। वहाँ शेर बकरी भी क्षीर खंड रहते हैं। देखो सतयुग में शेर और बकरी, शेर और गाय भी एक घाट पे पानी पीते थे, इतना प्यार था। तो बाबा कह रहे बच्चों को भी क्षीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है। बाबा भंडारी किसको कहते थे? अपनी भोली दादी यज्ञ में बहुत सेवा किया। हाँ, पूरा भंडारा भोजन नाले दादी संभालती थी। हाँ, चाहे कितने बड़े बड़े प्रोग्राम फंक्शन हो जाए, दादी जी अपने स्थान से कभी नहीं हिली। उनकी अपनी सेवा थी, दादी नहीं जाती थी, सब जाते थे प्रोग्राम फंक्शन देखने। तो बाबा दादी को आज याद कर रहे हैं, ये भोली दादी भंडारी बहुतों को सुख देती, कितना सब याद करते हैं। हाँ, दादी की बहुत विशेषता थी। किसी को तबीयत के हिसाब से कुछ बॉयल खाना चाहिए, बिना मिर्ची का चाहिए, फीका चाहिए, रास्ते का चाहिए, हाँ ये एक दिन पहले आप दादी को बताओ तो सब दादी व्यवस्था करके देती थी, कभी ना नहीं किया। और जब आप जाएंगे भंडारे में, दादी जी वहाँ पांडव भवन के अपने भोजनालय जो अपना भंडारा, वहाँ बैठी मिलती थी। और जब तक अपने ताकत थी तो खुद बना के देती थी, और जब शरीर कमज़ोर हो गया, बुजुर्ग हो गए तो बनवा के देती थी, लेकिन मिलता ज़रूर था। तो बाबा कह रहे ये भी एक बड़ी सब्जेक्ट है ना, भोजन बना के किसको खिलाना, बहुतों को सुख मिलता है। कितना सब देखो याद करते हैं, ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। तो कभी नहीं सोचो भोजन बनाने को हमें मिला, बर्तन धोने को मिला। हम बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा हो बहुत खुशी से प्यार से करेंगे तो बाबा कहते हैं उसके भी मार्क्स जमा होंगे। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी ऐसी चाहिए, फिर दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। हाँ, दादी भी सिखाती थी, बाबा याद है, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए ना, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही यह। अंधों की लाठी बनना है, प्रदर्शनी में किसको भी ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, ये नर्क है वह स्वर्ग है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का भगवान कौन ना, ये भी सिद्ध करना ना, क्योंकि गीता ज्ञानदाता एक निराकार शिव बाबा और नाम रख दिया श्री कृष्ण का। अब छोटा बच्चा ज्ञान सुनाए तो कोई नहीं सुनेगा, ये बुजुर्ग परमात्मा जिस तन में आए, बुजुर्ग तन में, तो वो उस तन के द्वारा बाबा ने ज्ञान सुनाया। इसलिए गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन जब जब अति अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। कोटों में कोई, उनमें भी कोई विरले हैं जो मुझ गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचानते हैं, फिर मेरी श्रीमत पर चलते हैं, वरना यूं ही छोड़ देते हैं। हाँ, अब छोटे बच्चे के तन में भगवान आवे, उनको उनके द्वारा सुनाए तो कोई सुनेगा ही नहीं। प्यार है श्री कृष्ण से, लेकिन छोटे बच्चे से थोड़े सुनेंगे। माताएं कह देंगी हमें नहीं सुनना है, छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करो। तो भगवान ने भी देखो युक्ति युक्त बुजुर्ग तन का आधार लिया और कलयुगी तन का आधार लिया, क्योंकि भगवान को कलयुग को सतयुग बनाना, और श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रथम प्रिंस था। तो बाबा कह रहे ये गीता का भगवान कौन,
ये चित्र भी बहुत अच्छा है। स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। अब कृष्ण उससे पार करता है और फिर नाम रख दिया कृष्ण का। स्वर्ग का द्वार खोला शिव बाबा ने, उसको क्रॉस किया श्री कृष्ण ने, और दुनिया में मनुष्यों ने नाम रख दिया श्री कृष्ण का। तो मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है, मतलब बहुत विस्तार वाले तो बहुत है, लेकिन मुख्य चित्र बाबा ने कहा यही एक दो है ना। सृष्टि चक्र का, गीता का भगवान कौन है। तो बाबा फिर कह रहे बच्चों को बहुत मीठा बनना है, बहुत प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। आज बाबा बार बार अपनी भोली दादी को याद कर रहे हैं। तो सबको प्यार था यज्ञ में, तो दादी जी के लिए खास देखो भाई बहने भी, दादी हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, लेके जाते थे। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं तो वो कहती हम तुमसे क्यों लूं, है ना। बाबा ने दादियों को बहुत पक्का कराया था, किसी से पर्सनल कोई भी चीज ना लेनी है ना देनी है। तो दादी को पक्का था, दादी कहती थी मैं तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी, है ना। बाकी भाई बहनों का प्यार होता था, दादी हम आपके लिए लाए, लेकिन दादी ऐसे स्वीकार नहीं करती थी। हाँ, यज्ञ में दो फिर हमें मिलेगा, क्योंकि जो दे रहा है फिर जो ले रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे का उद्धार तो नहीं कर सकते। और जिससे हमने गिफ्ट लिए फिर घड़ी घड़ी उसकी याद आएगी, जिसका पहना है फिर कहेंगे अच्छा उन्होंने दिया था, फिर बाबा तो भूल गया, और वो हमारा कल्याण भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते थे आपस में कभी, लौकिक दुनिया में भी जैसे लेन देन करते हैं, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, वो चीज़ आप यूज़ करोगे तो बार बार उसकी याद आएगी। तो बाबा कहता था बच्चे वो बाबा को समर्पित करो। जैसे भक्ति में भी होता है ना, कोई नया कपड़ा होगा, कुछ हो, कहेंगे भगवान जी के पास रखाओ, फिर उनसे लेना। तो ये होता कि अब हमको भगवान ने दिया है क्योंकि याद हमें जिसकी आएगी फिर वही तो हमारा कल्याण कर पाएगा, और मनुष्य तो कल्याण कर नहीं सकते। तो बाबा कहते समर्पित बुद्धि बनना है, सब जो मिले बाबा के भंडारे से लो, खाओ। तो आप सब भी घर में रहते ये नहीं सोचो हमारे घर में बाबा आया है ना, बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा को बिठाया, बाबा को भोग लगा रहे हैं, नहीं। हमेशा सोचो हम बाबा के घर में बैठे हैं, अब वो घर बाबा का है, आप बाबा के घर में बैठे हो, वो आपकी पालना कर रहे हैं, और बाबा ने हमें सेवा दी है, उनके बच्चे हैं, तो उनके हर प्रकार से हमें खुशी से, दिल से, उमंग से ये गोल्डन चांस मिला है हमें सेवा करने का। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली का, फर्स्ट पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए और ईश्वरीय सेवा भी चाहिए। तो सब सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन। अच्छा, सेकंड पॉइंट है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। और प्यारे बाबा का आज का वरदान है शुद्ध संकल्पों की शक्ति के, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। स्पष्टीकरण है अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो।
यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए कहाँ से आएंगे शुद्ध संकल्प? सोचो। दुनिया में तो कितने सब निगेटिव वेस्ट कितने चल रहे हैं, और बाबा कह रहा तुम बच्चों को पॉजिटिव सोचना है, शुद्ध संकल्प रखना है, तो हमको कहाँ से मिले? तो बाबा ने कहा मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ, है ना। जो मुरली की पॉइंट्स आप सुनते हैं तो उसको शक्ति स्वरूप बना लो। जैसे आपने सुन लिया मेरे पापा इस पोस्ट पर हैं, तो खाली सुना नहीं, हमारे अंदर वो रुतबा आ जाता है। पापा पोस्ट पर बैठे, अभिमान रुतबा बच्चे के अंदर आ गया। तो ऐसी बाबा मुरली में जो मुझे कह रहे हैं उसका हमें शक्ति स्वरूप अपना बना के फिर उसको यूज करना। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे, है ना। जब हमारे पास कुछ स्टॉक होगा सोचने के लिए तभी तो हम अच्छी बातें सोच सकते हैं। व्यर्थ बातों का होगा तो व्यर्थ सोचेंगे और उससे हमारी तबीयत खराब होगी। हमारे अंदर कितने सारे देखो सब वेस्ट, तो घर के वातावरण भी वैसे ही हो जाएगा। तो बाबा चाहता है हमारे अंदर शुद्ध संकल्प हो, वो शक्ति हो, तो हम दूसरों की भी मनसा सेवा कर सकते हैं और उमंग भी रहेगा, घर का वातावरण भी बहुत सुंदर रहेगा। आ गए स्वर्ग, है ना। ऐसा कोई थोड़े कि एकदम सब समाप्त हो जाएगा फिर स्वर्ग आएगा। हमारे शुद्ध विचारों से ही स्वर्गिक दुनिया की, है ना, स्वर्गिक दुनिया का आगमन होगा। और आज का स्लोगन है मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजय होगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या और द्वेष को विदाई दो तभी हमारी विजय होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।